इमरान मदीने से निकल चुका था। रात का समय, तारों से भरा आसमान और रेगिस्तान की ठंडी हवाएं। ऊंट की धीमी चाल और सफर की थकान के बावजूद उसका दिल अजीब सुकून में था। हर कदम पर वो दरूद शरीफ पढ़ता और मदीने की गलियों को याद करता। क्या फिर कभी मुझे ये बरकत वाला शहर देखने को मिलेगा? उसने आसमान की तरफ देखा और आंखों से आंसू बह निकले। कई हफ्तों के सफर के बाद एक सुबह उसे अपने कस्बे की सरहदें दिखीं। जहां कभी उसके बचपन की हंसी गूंजती थी, अब वहां वीरानी थी। खेत सूखे पड़े थे, लोग थके हुए नजर आते थे और बाजार सुनसान थे। गांव के लोगों ने उसे पहचानने में वक्त लिया। अरे, ये तो इमरान है, वो लड़का जो सालों पहले यहां से गया था। लोग उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि उसका चेहरा नूर से दमक रहा है। सबने उसके हाथ चूमे और कहा, हमारा इमरान अब आलिम बन गया है। इमरान सबसे पहले अपनी बचपन वाली मस्जिद गया। वो मस्जिद अब टूटी फूटी हो चुकी थी। कभी वहां नमाजियों की भीड़ होती थी, अब वहां मुश्किल से कुछ बुजुर्ग नमाज पढ़ते थे। उसका दिल टूट गया। वो मस्जिद के इमाम से मिला, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। इमाम साहब ने कहा, बेटा, लोग नमाज से दूर हो गए हैं। शराब, जुआ और लड़ाई झगड़े यहां आम हो गए हैं। हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो इस कस्बे को रोशनी दिखाए। इमरान ने नम आंखों से कहा, हजरत, इंशाअल्लाह हम इस मस्जिद को फिर से रोशन करेंगे। इमरान ने उसी शाम मस्जिद में एक तकरीर की। मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। वो मिंबर पर चढ़ा और कहा, भाइयों, याद रखो, ये जिंदगी कुछ भी नहीं अगर इसमें अल्लाह की याद नहीं। ये दुनिया फानी है। कब्र में न सोने का बिस्तर होगा, न दौलत काम आएगी। जो काम आएगा वो सिर्फ नेक अमल है। उसकी बातों का असर लोगों के दिलों पर हुआ। कई लोग रोने लगे। उस दिन से गांव के लोगों में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। इमरान ने तय किया कि इस कस्बे को बदलने के लिए बच्चों को इल्म देना जरूरी है। उसने मस्जिद के साथ एक छोटा सा मदरसा बनाया। शुरुआत में वहां सिर्फ 5 बच्चे आए, लेकिन कुछ महीनों में उनकी संख्या 50 हो गई। वो बच्चों को न सिर्फ कुरान पढ़ाता बल्कि उन्हें अच्छा इंसान बनना भी सिखाता। बच्चों, याद रखो, सबसे बड़ा इंसान वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी होता है। इमरान के गांव में एक आदमी था, राशिद। वो कभी गांव का अमीर और ताकतवर आदमी था। उसकी कमाई हराम के कामों से होती थी। लोग उसे डरते थे। जब इमरान ने शराब और जुए को गलत बताना शुरू किया तो राशिद को गुस्सा आया। उसने अपने आदमियों से कहा, यह लड़का मुझे बदनाम कर रहा है, इसे गांव से निकाल दो। एक रात जब इमरान मस्जिद से लौट रहा था, राशिद के आदमियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे धमकाया, अगर तूने लोगों को हमारे खिलाफ भड़काना बंद नहीं किया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इमरान शांत रहा। उसने कहा, तुम जो चाहो कर लो, लेकिन मैं सच कहना बंद नहीं करूंगा। मौत से डरकर मैं अपने रसूल का संदेश नहीं छोड़ सकता। उनके दिल पर यह बात असर कर गई। उन्होंने उसे मारा नहीं, बल्कि चुपचाप चले गए। उस रात राशिद ने एक अजीब सपना देखा। वो अंधेरे में भटक रहा था और दूर से इमरान का चेहरा नूर की तरह चमक रहा था। इमरान ने उसे आवाज दी, राशिद, तौबा कर ले, मौत करीब है। राशिद नींद से पसीने पसीने होकर उठा। उसने पहली बार दिल में सच्चा डर महसूस किया। अगले दिन राशिद मस्जिद गया। सब हैरान थे कि वो आदमी जो कभी मस्जिद में कदम नहीं रखता था, आज नम आंखों से आया है। वो इमरान के सामने बैठ गया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार हूं, मुझे सही रास्ता दिखाओ। इमरान ने उसका हाथ थामा और कहा, अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई चीज नहीं। अगर तू सच्चे दिल से तौबा करेगा तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। राशिद ने तौबा की और गांव के लोगों से माफी मांगी। उसने हराम का कारोबार बंद कर दिया और अपनी दौलत गरीबों में बांट दी। राशिद की तौबा के बाद गांव में हलचल मच गई। लोगों ने सोचा, अगर राशिद जैसा आदमी बदल सकता है तो हम क्यों नहीं। धीरे धीरे गांव में शराब, जुआ और बुराई खत्म होने लगी। मस्जिदें आबाद हो गईं। मदरसे में बच्चों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई। इमरान का नाम दूर दूर तक फैल गया। एक दिन गांव में एक अनजान शख्स आया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन चेहरे पर नूर था। वो सीधे मस्जिद में गया और इमरान से मिला। उसने कहा, तुम्हारा काम सिर्फ इस गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तुम्हें अल्लाह के संदेश को और आगे ले जाना है। तुम्हारे सफर का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। इमरान हैरान था। उसने पूछा, आप कौन हैं? वो शख्स मुस्कुराया और कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, जल्द ही तुम समझ जाओगे। और वो अचानक गायब हो गया। उस रात गांव में गहरी खामोशी थी। हवा में ठंडक थी और आसमान तारे से जगमगा रहा था। लेकिन इमरान को नींद नहीं आ रही थी। उस रहस्यमय मेहमान का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वो शख्स कौन था? उसने कहा कि मेरा सफर यहीं खत्म नहीं होगा। वो उठकर वुजू करने गया और तहज्जुद की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने हाथ उठाकर दुआ की,
या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा दे। अगर कोई मिशन है तो मुझे समझा दे। उस रात उसने एक सपना देखा। वो एक सुनसान रेगिस्तान में खड़ा था। अचानक आसमान से रोशनी उतरी और एक सफेद कपड़ों वाला शख्स उसके सामने आया। उस शख्स का चेहरा इतना रोशन था कि इमरान की आंखें झुक गईं। उसने कहा, इमरान, तुझे अल्लाह ने सिर्फ इस गांव के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए चुना है। तेरा काम है दिलों को रोशनी देना, लोगों को जुल्म से बचाना। लेकिन याद रख, तुझे बहुत इम्तिहान आने वाले हैं। इमरान ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस शख्स ने कहा, मैं एक फरिश्ता हूं। अल्लाह ने मुझे तुझे रास्ता दिखाने भेजा है। फरिश्ते ने कहा, इमरान, इस गांव का हाल तूने बदल दिया। अब अल्लाह चाहता है कि तू आसपास के कस्बों और शहरों में भी इल्म और सच्चाई फैलाए। लेकिन तुझे दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे लोग होंगे जो तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। याद रख, तेरे पास सबसे बड़ा हथियार तेरी सच्चाई, तेरी नमाज और तेरा सब्र है। इमरान ने सिर झुका दिया। उसने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म को मानूंगा, लेकिन मुझे तौफीक और हिम्मत दे। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, तेरे साथ अल्लाह की मदद है। सुबह हुई तो इमरान का दिल पहले से ज्यादा मजबूत था। उसने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, भाइयों, हमने इस गांव को रोशन किया है। अब वक्त है कि हम पड़ोसी कस्बों तक भी ये रोशनी ले जाएं। लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया। खालिद और राशिद, जो कभी गुनहगार थे, अब उसके सबसे बड़े साथी बन गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान अपने साथ कुछ साथियों को लेकर पहले कस्बे की तरफ रवाना हुआ। रास्ता लंबा था। उन्होंने रेगिस्तान पार किया, जंगलों से गुजरे और पहाड़ों पर चढ़े। उस कस्बे का नाम था दरब उल हक, लेकिन वहां का हाल देखकर सबके दिल कांप गए। वहां लोग गरीब थे, लेकिन अमीर जालिम हावी थे। बाजार में शराब खाने खुले थे, मस्जिदें सुनसान थीं और बच्चे सड़कों पर भटकते थे। उस कस्बे का हाकिम, शासक, बहुत जालिम था। वो गरीबों से ज्यादा टैक्स लेता, हर बात पर लोगों को कोड़े मारता। लोग उसकी खौफ में जीते थे। जब उसने सुना कि कोई बाहरी आलिम कस्बे में आया है, तो उसने अपने आदमियों को भेजा। उसे मेरे पास लाओ, उसने गुस्से में कहा। इमरान ने सबसे पहले कस्बे की सबसे पुरानी मस्जिद में तकरीर की। उसकी आवाज में इतना असर था कि लोगों की आंखें भर आईं। वो कह रहा था, भाइयों, जुल्म को सहना भी गुनाह है। अल्लाह ने हमें सिर उठाकर जीने के लिए बनाया है। लेकिन याद रखो, किसी को जुल्म से रोकने का तरीका भी अल्लाह की शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जगी। उस रात इमरान को हाकिम के दरबार में बुलाया गया। हाकिम ने कहा, सुना है तू लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। इमरान ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ हक की बात कर रहा हूं। अगर तू सचमुच अल्लाह से डरता है तो तू खुद अपने जुल्म को खत्म कर देगा। हाकिम हंसने लगा, तेरी ये बातें तुझे महंगी पड़ेंगी। उस रात इमरान ने तहज्जुद में लंबी दुआ की, या अल्लाह, अगर ये कस्बा तेरे हुक्म से बदलना है तो मुझे अपनी मदद भेज दे। अगले दिन हाकिम बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने इमरान को बुलाया। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत जुल्म किए। इमरान ने कहा, अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई चीज नहीं, तौबा कर लो। हाकिम ने तौबा की और अपना सारा हराम का कारोबार बंद कर दिया। कस्बे में खुशहाली लौट आई। इमरान का नाम अब चारों तरफ फैल चुका था। लोग कहते, ये वो आलिम है जिसने मौत के डर से नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत से काम किया। हर तरफ मस्जिदें आबाद होने लगीं, बच्चों के लिए मदरसे खुले, औरतों को सम्मान मिला, गरीबों की मदद के लिए फंड बनाए गए। एक रात फिर वही फरिश्ता इमरान के सामने आया। उसने कहा, तूने पहला कदम उठा लिया है, अब तुझे और दूर जाना होगा। तेरे सफर का असली मकसद अभी बाकी है। तुझे वो जगह ढूंढनी है जहां तेरी रूह को मुकम्मल तसल्ली मिलेगी और वहां से तू पूरी दुनिया को इल्म देगा। इमरान ने कहा, क्या ये सफर कभी खत्म होगा? फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, ये सफर कब्र तक है, लेकिन जो लोग अल्लाह के लिए जीते हैं उनकी रूह कभी नहीं मरती।